तो हेलो गाइज, हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्या है, क्या प्रावधान करती है। ठीक है, क्या क्या इसमें प्रावधान है, क्या बताए गए हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक धाराओं को पढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सबसे पहले कि अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता हो, मेरी जानकारी अच्छी लगती हो, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्या है। ठीक है, ये ऐसी संहिता है जो किसी भी कार्य को, ठीक ना, ये फॉलो करवाती है, पालन करवाती है। अब कैसे करवाती है ये मैं आगे बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। अगले वीडियो में क्या, ये स्टेप बाय स्टेप जब एक एक धाराओं को हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है, और जब आईपीसी पढ़ेंगे, सीआरपीसी पढ़े, ये सीआरपीसी है, आईपीसी देखेंगे, तो दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे उस समय आपको पता चलेगा कि ये दंड प्रक्रिया संहिता क्या है। ठीक है, और इंडियन पेनल कोड क्या है, भारतीय दंड संहिता क्या है। ठीक है, दोनों में अंतर आपको पता चलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो धारा एक है, ठीक है, धारा एक है, वो कहता है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा एक में तीन चीजें बताई गई हैं: संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। किसका किसका विस्तार, किसका नाम होगा, किनका विस्तार होगा, किनका प्रारंभ होगा, किनका, तो इनका प्रारंभ होगा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का। ठीक ना। धारा वन कहती है कि ये जो दंड प्रक्रिया संहिता है ये क्या है, तो संक्षिप्त नाम। धारा एक बताती है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है, ठीक है, इसका नाम क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। यह एक छोटा नाम है, धारा एक कहती है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि यहां दिया हुआ है विस्तार। अब ये जो दंड प्रक्रिया संहिता, ये जो है एक्ट जो है, ठीक ना, इसका विस्तार कहां तक है, तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके पूरे भारत पर लागू होता है। यहाँ पे पूरे भारत पर लागू होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। लेकिन इस संहिता का जो अध्याय 8, 10, 11 में जो बातें बताई गई हैं, प्रावधान किया गया है, उससे भिन्न दो बातें और हैं। उससे भिन्न दो चीज और बताई गई हैं। कहा गया है कि नागालैंड, ठीक ना, नागालैंड को छोड़ करके यह संहिता लागू होगी। और दूसरा जो है जनजाति, जनजाति क्षेत्रों को, ठीक ना, छोड़ करके यह जो एक्ट है वो लागू होगी। ठीक, देखिए, जो जनजाति क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जो किसी राज्य से संबंधित होते हैं, किसी राज्य के सटे होते हैं, ठीक ना, संबंधित होते हैं। कह रहा है कि उससे सटे होते हैं, लेकिन जो 1972 के 21वें, ठीक ना, 21वें दिन के पहले, 21वें दिन के ठीक पहले, ठीक ना, 21वें दिन के ठीक पहले जो हमारा संविधान है, ठीक, सॉरी, संविधान, जो हमारा संविधान है, संविधान के, ठीक ना, पांचवें अनुसूची, पांचवें अनुसूची के पैरा 20, ठीक ना, ये कहता है कि असम जनजाति के क्षेत्रों में सम्मिलित थे। क्या कहता है कि ये जो जनजाति क्षेत्र हैं, ये 1972 के 21वें दिन के पहले संविधान में, ठीक ना, पांचवी अनुसूची के पैरा 20 में जो बातें बताई गई हैं, ठीक ना, कह रहा है कि असम जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे। असम, इसके पहले, ठीक पहले ये क्या थे, असम जनजाति क्षेत्र में सम्मिलित थे, जो शिलोंग नगर पालिका के स्थानीय सीमाओं के भीतर, ठीक ना, भीतर से भिन्न है। जो नगर पालिका के, स्थानीय नगर पालिका जो है वहां की, उससे, ठीक ना, उसके भीतर भिन्न है। ठीक है, ये बात है इसमें, इस दंड प्रक्रिया को लागू होने में। जो तीसरा है, इसमें जो तीसरी बात है, अब तो ये हो गया संक्षिप्त नाम, दंड प्रक्रिया संहिता है, ठीक ना, विस्तार,
तो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके पूरे भारत पर है, लेकिन जो ठीक ना इस संहिता के जो अध्याय 8, 10, 11 में जो बातें बताई गई हैं उससे भिन्न जो बातें हैं नागालैंड को छोड़ करके, जनजातीय क्षेत्रों को छोड़ करके ये लागू होंगे। अभी जनजातीय क्षेत्रों को छोड़ करके कैसे लागू होंगे अभी यहाँ मैं बताया हूं, ठीक है। अब आते हैं प्रारंभ। इस संहिता में, इस धारा में एक बच रहा है प्रारंभ। इसकी प्रारंभ कब हुई? दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो इसकी जो प्रारंभ है ठीक ना, वो कब हुई? प्रारंभ कब हुई? 1 अप्रैल, ठीक ना, 1 अप्रैल 1974 को, 1 अप्रैल 1974 को ये प्रारंभ हुई, लागू हो गई, ठीक है। यह जो संहिता है, ठीक है। धारा 1 समझ में आ गया। चलिए धारा 2 पे चलते हैं। धारा 2 पे परिभाषाएं, ठीक ना, परिभाषाएं, सारी परिभाषाएं दी हुई। सारी परिभाषाओं का मतलब क्या है कि जैसे जमानती अपराध क्या होते हैं, किसे कहते हैं जमानती अपराध, अजमानती अपराध किसे कहते हैं, इन सब का डेफिनेशन इस धारा में, धारा 2 में दिया गया है। आरोप क्या होते हैं, आरोप किसे कहते हैं। सपोज करिए मैंने आप पे आरोप लगाया कि तुमने मेरा कलम चुराया है। मैंने आप पे आरोप लगा दिया क्या, कलम चुराने का, किस पे? आप पर, ठीक है। तो ये आरोप भी क्या है, आरोप की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो धारा 2 में बताई गई है। सबकी जो एसडीएम होते हैं, क्यों हम उनको एसडीएम कहते हैं, उनका भी वर्णन इस संहिता में है, दंड प्रक्रिया संहिता में है, तभी हम उनको एसडीएम जानते हैं, मजिस्ट्रेट जानते हैं, ठीक है। और वो किस में है, उनका उल्लेख किस में किया गया? धारा 2 में किया गया है। थाने का जो ट्रिपल स्टार होते हैं, ठीक है, भार शातक अधिकारी थाने के जो थानाध्यक्ष होते हैं, कैसे कैसे जानते हैं आप वो थानाध्यक्ष हैं? क्यों? उनको पावर कहां से दिया गया है थानाध्यक्ष को, ठीक है, कि सबको इतना डरता है, पावर कहां से दिया गया है? इसी धारा के तहत उनकी परिभाषा इसी में बताई गई है। धारा 2 में ही उनकी परिभाषा बताई गई, उनको उल्लेख किया गया है कि आप थाने के थानाध्यक्ष होंगे, आपका ट्रिपल स्टार होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है। छोड़िए, वो भी परिभाषित है किसमें? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में वो भी परिभाषित हैं। न्यायालय क्या है, ठीक ना, ये भी परिभाषित है। ये सब क्या है? परिभाषाएं हैं, सबके बारे में जितना बताया गया ये सब परिभाषाएं हैं। तो एक एक परिभाषाएं हम लोग अगले वीडियो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक। सब कुछ, सबकी परिभाषा इसमें दी गई है और सबका हम लोग डिटेल में जानेंगे, पढ़ेंगे। एक एक परिभाषा अगले वीडियो से पढ़ेंगे, चाहे जितने वीडियो में वो खत्म हो, ठीक है। और ये जो वीडियो है मेरा जो बनाने का मकसद है, ये एक तरह से आपके लिए बहुत अच्छी नॉलेज है, स्टेप बाय स्टेप नॉलेज मिलती जाएगी, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कॉम्पिटिटर हैं, लड़के हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीजें हैं। ये जो आईपीसी और सीआरपीसी में जो बता रहा हूँ, ये हर जगह पूछा जाता है और इसकी नॉलेज, इसका ज्ञान आपको होना जरूरी है, ठीक है। आपको इस तरह से फ्री में कोई नॉलेज पूरा नहीं देगा, लेकिन इस चैनल पे पूरा आपको मिलेगा, हर एक वीडियो मिलेगा, हर एक धारा की वीडियो मिलेगी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर कोई क्वेरी हो, कुछ न समझ में आए या कोई मेरी बातें न आपको स्पष्ट हो पाए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो थैंक यू दोस्तों।